हेलो हाय नमस्कार जी। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कल एम्ब्रियोसाइक के बारे में। एम्ब्रियोसाइक में क्या देखे थे कि यहाँ पर 8 केंद्रक और 7 कोशिका बन रहे थे, है ना। 8 केंद्रक और 7 कोशिका बन रहे थे, जिसमें से 7 कोशिका में से कुछ है अलग अलग उसका कार्य भी दिखाया गया था। तो आज हम लोग एम्ब्रियोसाइक तो कल पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग जो है परागन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परागन के बारे में पढ़ेंगे आज। परागन क्या होता है, परागन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, या परागन किस में होता है। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे परागन के बारे में। परागन इसका इंग्लिश वर्ड है पॉलिनेशन। परागन को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पॉलिनेशन मतलब परागन, परागन का मतलब पॉलिनेशन। तो हम लोग आज परागन में देखेंगे कि परागन क्या है। क्या देखेंगे? परागन क्या है। तो परागन है जो परागकण जो होते हैं एक उसमें जो परागकण परागकोश से निकलते हैं, है ना। परागकण जब परागकोश से निकलते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम परागन बोलेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन सीधे है कि जब परागकण क्या है? जब परागकण परागकोश से निकलकर परागकोश से निकलकर वार्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इस क्रिया को परागन बोलेंगे। इस क्रिया को परागन कहते हैं। सरल भाषा में समझना है परागन, क्योंकि परागन जो है नाइन्थ क्लास में पढ़ने का है, 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तो परागन सभी बच्चों को पता होगा। तो सबसे पहले यह समझना है कि परागकण क्या है, परागकोश क्या है। क्या समझना है? परागकण क्या है और परागकोश क्या है। अब जब परागकण ही नहीं समझेगा, परागकोश ही नहीं समझेगा, तो क्या ये जो ऊपर ऊपर बोनस करके उड़ जाएगा। तो परागन में सबसे पहले हमको समझना है कि परागकण क्या है, परागकण किसको कहते हैं, परागकण कहाँ रहता है। उसके बाद ये परागकोश है। परागकोश क्या है? परागकोश कहाँ रहता है, परागकोश में क्या होते हैं। देखिए एक पुष्प का हम फिगर बनाए थे। ये मान लो ये पुष्प है ना, ये पुष्प है। अब ये पुष्प क्या था? परागकण। हम क्या लिखे कि जब परागकण परागकोश से निकलकर, किससे निकलकर? परागकोश, यानी कि परागकोश में परागकण हो गया, तब तो यहां से निकल रहा है। यानी कि परागकोश से निकलकर वार्तिकाग्र पर, तो वार्तिकाग्र इसका कौन है? देखो ये पुष्प का सबसे ऊपर जो हुंडी की तरह संरचना दिख रही है इस प्रकार से, इसी को बोलते हैं वार्तिकाग्र। ये है ना, ये वार्तिकाग्र है, तक पहुंचता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। यानी वार्तिकाग्र तक उसका परागकण पहुंच गया, दे दे, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम परागन बोलेंगे। तब परागकण क्या? ये पुष्प है। ये पुष्प जो देख इस तरह से देखे अंतर, इसको हम बोलते हैं क्या है? ये परागकोश जो है
ये परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं। तो ये परागकोश जब फटता है ना, जब ये परागकोश, एक पुष्प में बहुत सारे क्या होते हैं, एंथर होते हैं, बहुत सारे परागकोश होते हैं। तो ये परागकोश जब फटते हैं तो इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं, इस परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं। यही परागकण क्या होते हैं, जब फटता है परागकण क्या होते हैं कि वाटिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, है ना। तो जब वाटिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो हम इस क्रिया को क्या कहेंगे, परागण कहेंगे, जिसको हम इस भाषा में समझा सकते हैं। इस भाषा में फिर से बात में, यहाँ एक पुष्प है, ये इसका क्या है, इसका जयांग है, और एक पुष्प यहाँ है, एक पुष्प यहाँ है। एक पुष्प यहाँ है। हम इस पुष्प को ए नाम दिए हैं और इस पुष्प को बी नाम दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, एक कीड़ा है इस तरह से। अब यहाँ जो परागन जो हो रहा है, यहाँ पर जो परागन हो रहा है, पुष्प ए से निकल कर कहा जा रहा है, पुष्प बी पर। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, परागन कहेंगे। तो ये परागन तो कह सकते हैं कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, परागन बोलेंगे। लेकिन यह किस कारक के द्वारा हो रहा है ये समझना है। यहाँ पर जो है एक कीड़े के द्वारा हो रहा है ना, एक कीड़े के द्वारा हो रहा है, छोटे से मान लो जीव के द्वारा हो रहा है परागन। यह इसको हम कौन सा परागन बोल सकते हैं। तो आइए हम आगे तक देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि परागन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। परागन तो पढ़ ले कि परागन क्या है, अरे समझ में कि परागन जब परागकोश से निकलकर कहां पर पहुंचता है, ये वार्तिकाग्र देखिए, यही है पुष्प का वार्तिकाग्र। इस वार्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तब उसको क्या कहते हैं, परागन। अब परागन देखना कि कितने प्रकार के होते हैं, परागन जो है कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। परागन का प्रकार, परागन का प्रकार। परागन 3 प्रकार के होते हैं। पहला परागन है स्वपरागन, दूसरा परागन है सजातीय पुष्पी परागन, और तीसरा परागन जो मेरा है क्या है, पर परागन। ये तो हम सबसे पहले समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से कि स्वपरागन कैसे होते हैं, सजातीय पुष्पी परागन कैसे होते हैं, और पर परागन कैसे होते हैं। मान लो ये मेरा पुष्प है और ये पेड़ है। इस पेड़ में क्या है, 2 पुष्प है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों से जुड़े हुए हैं। एक पर क्या है, पेड़ है, इस तरह से जुड़े हुए। ये मेरा पुष्प है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरे पुष्प है, इस तरह से। अब हम क्या बताए थे कि परागन कितने प्रकार के होते हैं, परागन 3 प्रकार के होते हैं। चलो यहाँ लिख भी देते हैं हम कि परागन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यही ना बताए थे। तो हम 3 प्रकार में कौन बताए थे, सबसे पहले बताए थे स्वपरागन, दूसरा बताए थे सजातीय पुष्पी परागन, और तीसरा क्या था, पर परागन। तो हम ये पहले समझेंगे क्या स्वपरागन में किसी कारक की जरूरत होते हैं। आइए देखते हैं। मान लो ये पुष्प है, ठीक। अब ये पुष्प का ये वार्तिकाग्र है, इसका ये वार्तिकाग्र है ना। अब इसी पुष्प के जब परागकण इसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर जब गिरेगा, इसी पुष्प के
ये एक पेड़ है, एक पेड़ में क्या है, 2 पुष्प हैं। तो इस पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर जब गिरेगा, है नहीं, वार्तिकाग्र पर जब गिरेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम नाम देंगे क्या, इसको हम नाम देंगे स्वपरागन। क्योंकि ये खुद अपना ही पुष्प पर परागन हो रहा है ना, क्या है, ये अपना ही पुष्प पर परागन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या देंगे, स्वपरागन। क्योंकि इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प पर फिर गिर रहा है, समझ रहे हैं? मतलब इस पेड़ की जो पुष्प है, इसी पुष्प के परागकण उसी पेड़ के पुष्प पर गिर रहे हैं, तो हम उसको क्या नाम देंगे, स्वपरागन देंगे। दूसरा है कि इस पुष्प के परागकण, ये पेड़ है ना, ये पेड़ के इस पुष्प के परागकण और उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर क्या करें, ये एक पेड़ है और एक पेड़ में 2 पुष्प है ना, तो पहला पुष्प का परागकण उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर जाकर अगर गिरेगा परागकण, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे सजातीय पुष्प। सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागन, क्या देंगे, सजात पुष्पी परागन। ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया, इस तरह से समझ जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्या देखने जा रहे हैं, पर परागन। तो पर परागन कैसे होता है कि जब किसी पेड़ पर एक पुष्प से किसी दूसरे पेड़ के पुष्प पर, है ना, एक पेड़ से किसी दूसरे पेड़ के पुष्प पर जब जाकर यहाँ पर परागन गिरेगा, परागकण गिरेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम बोलेंगे पर परागन। पर परागन ये हो गया 3 नंबर। वो बताए ना, ये जो परागन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला बता दिए हम स्वपरागन, दूसरा बता दिए सजातीय पुष्पी परागन, तीसरा बता दिए हैं पर परागन। तो यहाँ पर सजातीय पुष्पी जो परागन है 2 तरह से दिख रहा है। अनुमानसिकता के आधार पर देखा जाए तो सजातीय पुष्पी स्वपरागन के भी आधार पर हो सकते हैं और पर परागन के आधार पर भी हो सकते हैं। चूंकि पेड़ तो एक ही है लेकिन दोनों की अलग अलग पुष्प पर क्या हो रहे हैं, परागन हो रहे हैं, इसको अनुवांशिकता के आधार पर क्या देख सकते हैं, स्वपरागन भी इसको बोल सकते हैं। सजातीय पुष्प को हम इस आधार पर क्या बोल सकते हैं, स्वपरागन भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा प्रक्रिया जो है पर परागन में है। पर परागन क्या कोई कारक के द्वारा हो रहा है, तो बोले जी सर पर परागन किसी कीड़े या किसी जीव के द्वारा हो रहा है। ये देखो क्या ले जा रहा है, अब यहाँ क्या है, पर ये परागकण है और ये क्या ले जा रहा है, परागकण को ले जाए कीड़ा, और यहाँ पर देखो क्या है, इस तरह से जा रहा है। परागकण का इंग्लिश होता है पॉलिन। ये मेरा 3 प्रकार क्या था, परागन पढ़ना था। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पर परागन था, कि जब एक पेड़ के उसी पुष्प के किसी दूसरे पेड़ पर दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र पर जाकर जब गिरेगा परागकण, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पर परागन बोलेंगे। अब परागन जो है इसमें हमको सबसे पहले देखना है स्वपरागन। स्वपरागन तो हो रहा है, देख रहे हैं पर कि उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर जब गिर रहा है तो हम उसको बोलेंगे स्वपरागन। तो स्वपरागन के लिए कौन कौन से अनुकूलित होते हैं, क्या इसमें प्रक्रिया जो कि स्वपरागन हो रहा है ना, ये हम जो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।